अल्लाह का करम है कि हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, जिसका मतलब कि डॉलर्स जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो कम थे और जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहे थे वो ज़्यादा थे, रिकॉर्ड खसारा था। तो वो तो कम से कम पहुंच गया और हमने अब हर वो चीज़ करनी है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आए। मुल्क दुरुस्त सम्त में गामजन, करंट अकाउंट खसारा बहुत कम हो गया, मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है, गरीब मुल्कों के करप्ट हुक्मरान पैसा बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कराची शिपयार्ड में तकरीब से खिताब, शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह, इमरान खान का कराची पोर्ट ट्रस्ट का भी दौरा, KPT की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, सोन मियानी बीच पर शजरकारी के हवाले से तकरीब में भी शिरकत। अगर अपोजिशन सीरियस हैं, वो इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। उस मुशर्रफ को भी भगाया और इंशाअल्लाह ताला हम इस कप्तान को भी भगाएंगे। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के इशारों पर यकीन रखती है। इंशाअल्लाह ताला कुछ महीनों बाद हम वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे, फिर आप इनके चीखे देखें। इशारों पर यकीन नहीं, कुछ रोज बाद वाशिंगटन जाऊंगा, फिर हुक्मरानों की चीखे देखेंगे। परवेज मुशर्रफ की तरह कप्तान को भी भगाएंगे। अपोजिशन मुत्तहिद होकर अदम एतमाद लाए तो पंजाब और विफाकी हुकूमत कल ही गिर जाए। मुल्क में आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। इस पर इख्तलाफ संजीदा है तो उसूलों की सियासत करना होगी। बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू, विफाक पर सिंध से नाइंसाफियों का भी इल्जाम। जिस किस्म का सिंध के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज जो है वो आपने कायम किया हुआ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सिंध का हर हारी किसान, मजदूर, आम आदमी आपसे ये जवाब ले रहा है कि जो 2000 अरब रुपया NFC की मद में वफाक ने आपको दिया है वो पैसा कहां पर खर्च हुआ है। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज, पीपल्स पार्टी ने अवाम को भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं दिया। बिलावल साहब, कमीशन और किकबैक्स के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। NFC अवार्ड के तहत जारी किए गए 2000 अरब रुपए किधर गए? फरूख हबीब का PP चेयरमैन से सवाल। प्राइम मिनिस्टर साहब आए सितंबर 2018 में, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में ग्रीन लाइन को स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने गुजरने के बाद 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होते हुए नजर नहीं आ रही। तो हम लोग को ऐलान करते हुए गुरेज करना चाहिए। जब काम हो जाए तो शहरियों को नजर आ जाएगी चीज। वजीर आजम का दौरा कराची, वजीर आला सिंध और मुझे मतला ही नहीं किया। शहर कायद की तरक्की के हवाले से कोई मीटिंग नहीं थी। इमरान खान ने सिर्फ एक प्रोग्राम में शिरकत की। ग्रीन लाइन की तकमील के ऐलान को 3 बरस गुजर गए, सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर। PDM का सरबराह इजलास कल तलब, मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात का जायजा भी लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की शिरकत भी शेड्यूल। इंडियन वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है और ये उनका गैर जिम्मेदाराना सोच का और गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। बाहर का मीडिया जिस तरह पाकिस्तान पर मलबा डाल रहा है अफगानिस्तान का, ये सारी चीज़ें शिकस्त खाएंगी। हम अमन के दाई हैं, हमारा अफगानिस्तान की सियासत से कोई तल्लक नहीं है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का बयान झूठ और गैर जिम्मेदाराना। भारतीय वजीर दाखिला के पास सबूत हैं तो पेश करे। भारत और NDS पाकिस्तान के अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
अफगान सफीर की बेटी जर्मनी चली गई, ताउन नहीं कर रही। नूर मुकद्दम केस के तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में डाल दिए, शेख रशीद की मीडिया टॉक। पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं होगा। काबुल हुकूमत को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जवाब देना चाहिए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड और मुनज़्ज़म होती है, फवाद चौधरी का ट्वीट। जो तमाम शवाहिद और सबूत हमने इस दरख्वास्त के साथ लगाए हैं, उस बेस पे ना सिर्फ इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, बल्कि इस हल्के को खोला जाए। इस हल्के को खोल के इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। तहरीक इंसाफ को इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर की इंस्पेक्शन की जाए, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि कितने वोट इजाफी डले थे। PP38 सियालकोट में सरकारी जराये के इस्तेमाल का इल्जाम, नून लीग का हल्का दोबारा खोलने, वोटों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। तहरीक इंसाफ में फूट वाज़ेह है, फिर भी इतने वोट कैसे पड़ गए? अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में काबीना की तश्कील से पहले ही धड़ेबंदी, फैसलों का इख्तियार मकामी क़यादत को ना मिलने पर पार्टी रहनुमाओं में तशवीश। बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास के ज़ेर सदारत अलहदा इजलास। वज़ारतों की तकसीम पर एतमाद में ना लेने पर स्पीकर सीनियर वजीर का मुस्ताफ़ी होने पर गौर। वज़ारत दाखिला का अस्तेहा लाइसेंस के हवाले से बड़ा इक़दाम, तमाम अरकान पार्लियामेंट का कोटा सिस्टम खत्म, अरकान सिर्फ अपने नाम पर एक लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत, मजीद 86 अफराद जान से गए। अब तक 24,004 अमवात, 24 घंटे में 3,884 नए मरीज, 10,75,504 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रिकॉर्ड। PIA इंतजामिया का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर स्टाफ को 300 और अफसरान को 500 रुपए यौमिया जुर्माना होगा। तमाम मुलाजमीन को 13 अगस्त तक वैक्सीन लगवाने की मोहलत। अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। 4 घंटे तक 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने। अवाम से बराह रास्त मिलना आपका अहसन इक़दाम है। शहरियों की गुफ्तगू, अवाम के मसाइल हल करना असल मिशन है। उस्मान बुज़दार का अज़्म। चीनी के एक्स मिल रेट मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समात तक कार्रवाई से रोक दिया। शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फर्क के बराबर मचल के जमा कराने की हिदायत। पेशावर में आज से 13 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, वॉल चॉकिंग और काले शीशों पर पाबंदी। इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने का मिशन। बहरी जहाज को समुंदर के अंदर 200 मीटर तक धकेल दिया गया। तेज हवाओं की वजह से मुश्किलात। चेयरमैन KPT के मुताबिक आज रात दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। तालिबान का 7वें सूबाई मरकज फराह पर भी कब्जा। जंगजू सूबा बगलान के शहर पुल खमीरी पर भी दाखिल। अमरीकी तैयारों की शबरगान में बमबारी। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक 200 तालिबान मारे गए। मजार शरीफ में शदीद लड़ाई जारी। भारत का शुमाली अफगानिस्तान में मौजूद अपने शहरियों और सिफारती अमले को निकालने के लिए खुसूसी तैयारा भेजने का फैसला। तर्जुमान पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सहाफ़ी को मुंह की खाना पड़ गई। अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में इंडिया का नया किरदार क्या होगा? इंडियन जर्नलिस्ट का बार बार सवाल। भारत के हवाले से महकमा खारजा से पूछें, तमाम हमसाया ममालिक ऐसे इकदाम ना उठाएं जिससे कशीदगी को हवा मिले। अफगान फोर्सेस को अपने इलाकों का दिफा खुद करना है। जॉन कर्बी का जवाब।
अमरीकी खातून का बरतानवी शहजादा एंड्री पर ज्यादती का इल्जाम। न्यूयॉर्क की अदालत में जिनसी हरासानी का मुकदमा दायर। नहीं जानता खातून से कब मिला। बरतानवी शहजादे ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी। जमैका में ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। पहला सेशन आज होगा। सीरीज का पहला मैच 12 अगस्त से शेड्यूल। और आज़ादी के जश्न में चंद रोज बाकी, भरपूर तैयारियां जारी। झंडों और बैजेस की धड़ाधड़ खरीदारी। आप भी खुशियां मनाएं। अपनी तस्वीर और मुख्तसर वीडियो हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार पूरी दुनिया को दिखाएं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।